हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। ओएसएस टीटी 2025 के लिए ये हमारा पहला क्लास है। तो हम पद्य विभाग से शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक जो है कबीरदास के बारे में है। कबीरदास एक भक्ति काल के कवि हैं। हमारे सिलेबस में कबीरदास के 7 दोहे और एक पद है। तो इतने सारे दोहे और पद को एक ही वीडियो में बनाऊंगी तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड की हूँ। ये है आज हमारा पार्ट 1। इसमें हम पढ़ेंगे कबीरदास के दोहे। 4 दोहे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से दोहे हैं। कबीरदास के दोहे में पहला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पे गुरु और गोविंद यानी ईश्वर के बारे में कबीरदास कहते हैं कि जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, दोनों ही सामने खड़े हैं, तो किसके पैर छुआ जाए, यानी सबसे पहले किसको प्रणाम किया जाए। बलिहारी गुरु आपने, ठीक है, गुरु को बलिहारी कहा गया है। गुरु के प्रति आभार हैं। कबीरदास बोलते हैं कि गुरु आप महान हैं। क्यों महान है गुरु? आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ही वही व्यक्ति होते हैं जो हमें भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति मिलने के लिए, आस्था रखने के लिए ईश्वर के प्रति मार्ग दिखाते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मार्ग दिखाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गुरु महान हैं। तो सबसे पहले कबीरदास के अनुसार गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वही हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो व्याख्या भी नीचे दिया गया है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। इससे प्रश्न आता है कि गुरु और गोविंद में से महान कौन है? तो कबीरदास के दोहे में गुरु और गोविंद में महान होते हैं गुरु। अगला दोहा है, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो यहाँ पे कबीरदास का दोहा है ये, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात। मानस की जात यानी मानस यानी मनुष्य। ठीक है, तो पानी केरा बुदबुदा अस मतलब ये जो हमारे मनुष्य का शरीर है, पानी के बुदबुदे, ठीक है, यानी बुलबुले, पानी के जो बुलबुले, पानी में जो बुलबुले होते हैं ना, वो कबीरदास मनुष्य के शरीर को पानी के बुलबुले के साथ तुलना किए हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीरदास के दोहे में प्रभात लिखा है। प्रभात यानी प्रभात, यानी सवेरा, सुबह। जब सुबह होती है, सवेरा होता है, तब क्या होता है, जितने भी तारे हैं वो छिप जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो जीवन है कुछ देर के लिए है, क्षण भंगुर है, जो एक दिन खत्म हो जाएगा। इसको बताते हुए ये दोहा लिखा गया है। चलिए व्याख्या समझते हैं। यह दोहा मानव जीवन की क्षण भंगुरता को दर्शाता है। क्षण भंगुरता का अर्थ जो कुछ देर के लिए है। ठीक है, संत कबीरदास लोगों को नेकी करने का सलाह देते हैं, यानी कि हमारा जो जीवन है बहुत ही कम है, कम समय के लिए है, और इतने में ही हमको बहुत सारे अच्छे कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो नेकी करनी चाहिए, इसकी सलाह देते हुए बोलते हैं कि क्षण भंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। पानी का जो पानी में बुलबुले उड़ते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ देर के लिए होते हैं और फिर पानी में ही मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारे मनुष्य का जीवन है। हम कुछ देर यहाँ पे अपना कार्यक्रम करते हैं और बाद में हमारी मृत्यु होती है और हम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जैसे बुलबुले पानी में विलीन हो जाते हैं, ऐसे ही हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। पानी के बुलबुले कुछ देर बाद उस पानी में ही मिल जाते हैं। जैसे सुबह होते ही तारे छिप जाते हैं। कबीरदास उदाहरण देकर बताते हैं
कि क्या, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात, यानी कि मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही समाप्त हो जाएगा जिस प्रकार सुबह होते ही आसमान में तारे छिप जाते हैं। तो ये था दोहा नंबर 2, पानी केरा बुदबुदा। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया है तो कमेंट में बताइए, ठीक है। अगला दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। तो यहाँ पे माटी यानी कि मिट्टी कुम्हार से बोलती है कि कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को रोंद कर मिट्टी से घड़ा या मिट्टी से बर्तन बनाता है। तो उसको घड़े बर्तन ये सब बनाने के लिए माटी को रोंदना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय माटी कहता है कि तू क्या अभी मुझे रोंद रहा है, ठीक है। मिट्टी को रोंदते हुए बना रहा है, मिट्टी से चीजें बना रहा है तो उसको रोंदना पड़ रहा है। तो यहाँ पे तू क्या रोंदे मोहे, ठीक है, ऐसे बोलता है कि अभी तू क्या मुझे रोंद रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा मैं रोंदूंगी तोहे, यानी कि तू, हमारा जो शरीर है मरने के बाद क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तुम मुझे क्यों कुचलते हो, एक दिन ऐसा आएगा जब मृत्यु के बाद मैं तुम्हें कुचलूंगी। यह दोहा अहंकार न करने की सीख देता है। इससे हमें, इस दोहे से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अगला दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। कस्तूरी यानी कि एक जो सुगंधित द्रव्य होती है, कुंडल बसे, कुंडल बसे, कुंडल यानी कि नाभि में, ठीक है। मृग ढूंढे बनमाही, मृग यानी कि हिरण, बनमाही, बन यानी कि वन, ठीक है। ये वन का अर्थ है वन यानी कि जंगल, माही मतलब जंगल में, ठीक है। तो कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी जो है मृग यानी हिरण के नाभि में रहता है, लेकिन वो उसको वन में ढूंढता है, जंगल में ढूंढता है। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं, घट घट यानी कि हर जगह, राम है यानी ईश्वर हैं। देखो जो कबीरदास है ना, वो राम यानी हम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो इंसानी रूप लिए धरती पे विष्णु का अवतार समझते हैं, उस राम को नहीं कहते हैं। इनके राम जो हैं निर्गुण निराकार राम हैं, ठीक है। एक कोई व्यक्ति नहीं है, निर्गुण निराकार राम है इनके। इनके राम और भगवान राम में डिफरेंस है, ठीक है। ये जो है राम के गुण को, आदर्श को मानते हैं, ठीक है। तो घट घट राम है का अर्थ है, घट घट यानी कि हर जगह पे ईश्वर हैं, हर जगह पे भगवान हैं, दुनिया देखे नहीं, दुनिया उसको नहीं देख सकती है। चलिए व्याख्या को समझते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, कबीरदास का जो ये दोहा है ईश्वर के सर्वव्यापी होने का संदेश देता है। ईश्वर कहाँ पे हैं, हर जगह पे हैं, ठीक है। जैसे कस्तूरी जो एक प्रकार की सुगंधित पदार्थ है, हिरण के नाभि में ही रहती है, ठीक है। तो कहाँ कस्तूरी कहाँ पे रहती है, हिरण के नाभि में रहती है, यानी उसके अंदर रहती है। लेकिन अब उसके अंदर है तो कस्तूरी से बहुत ही अच्छा सुगंध निकलता है। तो उस खुशबू कहाँ से आ रही है, हिरण सोचता है कि वो खुशबू कहाँ से आ रही है, और वो जंगल में पूरी जंगल को छान डालता है कि कहाँ से आ रहा है ये खुशबू, लेकिन उसको नहीं पता चलता क्योंकि वो उसके नाभि में ही है, ठीक है। उस खुशबू को बाहर जंगल में ढूंढता फिरता है। ऐसे ही हम मनुष्य हैं, ठीक है। ऐसे ही कबीरदास कहते हैं कि ऐसे ही जैसे हिरण है ना, ऐसे मनुष्य भी है। क्यों मनुष्य को ऐसे कहा गया है, क्योंकि हम भगवान को मूर्तियों में, ठीक है, मंदिर मस्जिद चर्च ये सभी जगह में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान जो है हर मनुष्य के अंदर होते हैं,
हर मनुष्य के भीतर होते हैं, जो हम नहीं देख पाते हैं। हम मनुष्य की अवहेलना कर लेते हैं, उसको अपमान कर देते हैं। मनुष्य को अगर कोई मुसीबत में है तो उसको अनदेखा कर देते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं। लेकिन वही मदद जाकर हम भगवान में क्या करते हैं, दान। जैसे कि उदाहरण के लिए ले सकते हैं, कोई भिखारी है, उसको खाने को नहीं देंगे, लेकिन भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। जो कि एक पत्थर है, एक मूर्ति है जो नहीं खा सकते, उनको हम खिलाएंगे। लेकिन जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है, हम उसको नहीं देंगे। ठीक है। तो कबीरदास इसकी निंदा करते हैं। कबीरदास मूर्ति पूजा की भी निंदा करते हैं, तो उपवास, व्रत, इन सब की निंदा करते हैं। ठीक है। ये इनका एक एग्जाम्पल है, इस दोहे के माध्यम से ये बता रहे हैं। ठीक है। तो ये दोहे के माध्यम से बता रहे हैं कि जो हम मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च में ये सब जो मूर्ति पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, वो सब बेकार है। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर के अंदर ईश्वर है, हमें मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि मनुष्य जो है ये नहीं समझ पाता है कि ईश्वर सभी के अंदर होते हैं, बाहर हम जो ढूंढते हैं उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ये सब कहा गया है। तो ये था हमारा कबीरदास के 4 दोहे। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो OSS TET एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो हिंदी, आर्ट्स, साइंस या किसी और फील्ड से हैं, जिनको हिंदी के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको शेयर कीजिए, उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। इसका पार्ट 2 आने वाला है, क्योंकि ये 4 दोहा है, अब 3 दोहा और 1 पद बच गया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो बाद में बोर लगेगा इतना सारा एक ही वीडियो में देखने के लिए। ठीक है। तो एक और वीडियो में हम पार्ट 2 में सारे दोहे और पद करने वाले हैं। मिलते हैं उस वीडियो में।